जब से मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है तब से एकमात्र मेरे 28 साल का प्यार 28 दिन में देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी है लहंगा, ये है उनका। मुझे बोल रहे हैं कि खा, पर मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। जी को कोई रिजेक्शन का चांस ही नहीं देंगे। हम परेशान हो गए अब। भेज रहे हैं अभी तो बिना सींग के, अब तुम पे डिपेंड करेगा कि सींगे होंगे। हाँ, मेरी भतीजी मेरी शादी के लिए आज मैं जा रही हूँ अपनी शादी की शॉपिंग करने। कैसा लग रहा सो मच प्राइस लगाने के लिए चुभ रहा है मुझे, मतलब लाइट रेड चाहिए। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं देहरादून और मैं जा रही हूँ मेरे जो सबसे बड़े वाले भैया हैं, राजेश भैया, उनके घर पे। ये है मेरे भैया का घर और हमारी बुआ और कक्कू हमारा इंतजार कर रही है। हाय, ये हमारी भाई जी की गाड़ी है यहाँ पे। और मैं यहाँ आई थी 4 साल पहले, जब इस घर का गृह प्रवेश हुआ था, बन ही रहा था, काम भी चल रहा था और साथ में गृह प्रवेश भी हो गया था, तब मैं आई थी। कुछ टाइम 2-3 महीने में यहीं रही थी और अब लगभग मेरे भैया ने यहाँ पे पूरा काम करवा दिया है। लोग सीधे ऊपर तीसरी वाली मंजिल पे रहते हैं, कि चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती है। प्रणाम करो। और ये हमारी कक्कू और प्रिशा। ये कौन है? सुनो तो, ये कौन है? ये कौन है? लल्ली बुआ। हाँ, प्रणाम करो। प्रणाम। और प्रिशा हमारे पूरे खानदान की इकलौती नई जनरेशन है। और ये हमारी भाभी भी आ गई है। और उसने के बाद हमें डायरेक्ट गाड़ी मिल गई थी यहाँ की, तो हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम यहाँ आ गए। और सबसे पहले हम देख रहे हैं लहंगे। तो अभी हम देख रहे हैं लहंगा, ये है उनका। अब आप ही खुद ही मैं भी नहीं बोल रही हूँ। कैसा लग रहा? ठीक है। भैया मुझे लुक नहीं आ रहा है लहंगे में। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों। अभी तक हमें समझ ही नहीं आ रहा कुछ। बोलो। मैं थक गया हूँ लहंगा देख देख। दोस्तों हम परेशान हो गए अब। लिमिट खत्म हो गई है। वैसे मेरे व्रत हैं। ये रहा इनका लहंगा। क्या कर सकते हैं, लहंगे देखने में ही आज हालत खराब हो गई है मेरी। कैसा लग रहा है? हैवी हो रहा है ये बहुत ज्यादा, है ना? तो अभी बहुत मुश्किल से मत, और इनके संयोग से भैया और भैया के संयोग से थैंक यू सो मच प्राइस लगाने के लिए। ठीक है, दुकान का नाम तो बता दो भैया। हमारी दुकान का नाम है सिमरन कलेक्शन, रायवाला, शास्त्री मार्केट, सहारनपुर। हाँ, जिसको भी लेना है भैया प्राइस लगाएंगे और मेरा नाम बोल के आना कि भागना ब्लॉग्स के इसमें जैसे लहंगा के प्राइस मुझे लगाया। लहंगे, साड़ी, सूट, पैंट वगैरह सब चीज़ें। हाँ, तो बिल्कुल लेना। और थैंक यू सो मच, तू भी और वो भी। शादी में भी आ जाना शॉपिंग करने, ठीक है? उसको लाऊंगी मैं, वो जो ड्रामे हुए ना लहंगे के, कसम से सुबह से मुझे लहंगे के लिए भटका भटका के इन दोनों ने पागल कर दिया। तो फाइनली अभी लहंगा सिलेक्ट हुआ है और लहंगा दिखेगा सीधे शादी में। और मेरा तो व्रत है, मैं नहीं खा रही हूँ, पर इनके लिए मैंने अभी पकौड़े मंगाए हैं। और भैया लोग मुझे बोल रहे हैं कि खा, पर मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं नहीं खा रही कुछ। मुझे नहीं भैया, ये रेड वाला चुभ रहा है मुझे, मतलब लाइट रेड चाहिए। तो अब मैं अपने लिए साड़ियाँ देख रही हूँ, बाकी ये लग रखे हैं खाने पे। भैया अभी इतना दर्द कर रहा है, शादी के बाद कितना दर्द करेगा। मैं मुझे चूड़े को बहुत शौक है, 6 महीने तक रखने हैं मैंने, नहीं हमारे यहाँ 1.25 साल पहनते हैं। कैसा लग रहा? कैसा लग रहा? दोस्तों बता दो इधर कैसा लग रहा। फाइनली अभी लगभग आधी शॉपिंग हमने यहाँ से कर दिया, तो अभी भैया हमारा सामान बाहर रखवा रहे हैं। और दुकान के जो ऑनर हैं वो अंकल हैं, तो अंकल थैंक यू सो मच प्राइस लगाने के लिए। अभी फिर से आऊँगी मैं, अभी मेरी थोड़ा शॉपिंग रह गई है, वो आऊँगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बस सामान यहाँ पर आ रहा है और ऑटो आ रहा है, फिर हम जाएंगे घर। तो अभी ऑटो भी आ गया है और सारा सामान भैया ऑटो में रखेंगे। और जैसी इसकी शक्ल हो रखी है सेम मेरी शक्ल है। चलो भैया बाय, परसों मिलते हैं। अंकल जी बाय 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 अंकल, परसों मिलते हैं। बाय भैया, थैंक यू। फाइनली थोड़ा बहुत सामान हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि अभी हम परसों आएंगे। टाइम अभी 9:30 हो रहा है, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। और कैसा लगा? थकावट ना
और मम्मी भी तो आते दर्द करने लग गए। मैं अपना क्या ही बताऊँ, मैं अपना ना ही बोलूँ तो ठीक है। पर हाँ, मैं एक्साइटेड अभी भी हूँ, मेरी एनर्जी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मैं अभी भी अपने लिए पूरी शॉपिंग कर सकती थी पर इनकी वजह से मैं भी यही हो रहा है मुझे भी, जैसे कि डांस रही है ना। हालांकि मैं और भैया आ गए थे घर, बाकी भैया भाभी चले गए हैं अपने काम के लिए। यहाँ मेरी भतीजी मेरी शादी के लिए डांस की तैयारी कर रही है, सामने लगी है टीवी और ये मस्त डांस कर रही है। तू भी कर ले, साथ में करेंगे, ठीक है? हाँ हम भी करेंगे अभी, ठीक है? अभी आजकल थोड़ा डाउन हूँ, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ जल्दी ठीक हो, फिर प्रैक्टिस करते हैं अपनी, ठीक है? हाँ मैं तो शादी की शॉपिंग में बिजी हूँ, मेरी भतीजी मेरी शादी के डांस प्रैक्टिस में बिजी है। तू ही होगी मेरे बगल में बैठ रखी। जब से मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है तब से एकमात्र मेरे भैया हैं जो मुझे इतने प्यार से देख रहे हैं। टेंशन में आ गए तो मेरी शादी की जितनी भी व्यवस्थाएं है वो भैया ही देख रहे हैं। तो भैया टेंशन में है। किस चीज़ की? लड़की का क्या होगा, चलेगा उसे खाना में क्या होगा, रह जाएगी। टेंशन इस चीज़ की है कि मेरी टेंशन नहीं है, टेंशन उस बेचारे की हो रही है कि क्यों लेके जा रहा है ना। 25 साल हमने झेल दिया, 28 साल झेले तुमने। 28 साल हमने झेल दिया, कैसे झेलेगा बेचारा? वो अभी झेलेगा। सुबह कूड़े की गाड़ी आई थी तो बहन ने मुझे बोला कि लली जा गाड़ी में गिर जा, गाड़ी आ गई। तो मैंने बोला कि रुक जाओ, अभी आ रहा है लेने वाला, ठीक है? भाई आपको बुरा भी लग रहा? कसम खाओ, दुख नहीं हो रहा? मैं जा रही हूँ, अब आपको घर में मैं नहीं मिलूंगी। पर मुझे सच में बुरा लग रहा है। मतलब इनको बुरा नहीं लगता ही नहीं भी रहा है, पर ये बोल नहीं रहे हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर क्या ही कर सकते हैं, सबने जाना है। जितनी जल्दी अपने घर चले जाओगे उतना अच्छा है। इन्होंने ताने मार मार के मुझे ऐसा कर दिया है। हाँ, पर ये है कि जब से मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है तब से प्यार और इज्जत फुल मिल रहा है। मतलब मेरे भैया, पहले तू खा, पहले तू कर, पहले तू कर, सो जा, खा ले, मतलब यही कर रहे हैं यार। इन्हें पता है कि अब जाएगी ये, अब ये ज़्यादा दिन नहीं है, तो तब ये इतना प्यार दिखा रहे हैं। अगर ये इतना प्यार 28 साल में दिखाते तो शायद शादी का प्लान मेरे मन से हट जाता, ठीक है? ये 28 साल का प्यार 28 दिन में देने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिन से मेरी शादी की डेट फिक्स हुई, उस दिन से मेरी शक्ल ही कुछ और हो रही है। मेरे को इतनी टेंशन हो रही है और नींद नहीं आ रही है। मेरे साथ ये सो रही है ना? हाँ, मुझे तो आ रही है, पर ये मस्त सो जा रही है, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। और दिन में जैसे मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, दिन में भी नींद नहीं आ रही। क्या ही कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है। सबको ऐसे ही होता होगा? होता होगा ऐसा, तुझे भी होगा? मुझे तो नहीं होगा। चल मैं अपना एक्सपीरियंस तेरे साथ शेयर करी, तुम मेरे साथ करियो, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। और शादी के लिए सब लोग इतने एक्साइटेड हैं कि कको अभी फेस पैक बना रही है मेरे लिए, अपने लिए और भाभी के लिए। तो ये थोड़ा चमका के ही मानेगी ये। पूरी कोशिश करूंगी बल में है कि गोरे हो जाओ। जिया जी को कोई रिजेक्शन का चांस ही नहीं देंगे आप। जिया जी से ये सारी चीजें पहले ही अमन पूछ चुका है, पता तुझे? अमन ने साफ साफ बोल रखा है कि नो एक्सचेंज ऑफर और बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है? और उसका भी ये कहना था वैसे कि मैं नहीं करूंगा वापस, मैं खुद नहीं करना चाहता, ठीक है? ताकि मैं बता रही हूँ ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है। अमन ने पहले ही बोल दिया था कि ज्यादा एक्सचेंज ऑफर भी नहीं है और बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, जैसी होगा वैसे रखना पड़ा। तो इनका कहना था कि मैं वापस करूंगा भी नहीं, ठीक है? भाभी सबूत आप हो, ठीक है? हाँ, मैं बोल रखा है इन्होंने, ठीक है? बाद में अगर मुकरे अपनी जुबान से तो आप हो। नहीं, हम गाय भेज रहे हैं, पर वो सींग वाली भेज रहे हैं कि क्या भेज रहे हैं, अभी हमने छुपा रखा है। गाय भेज रहे हैं अभी तो बिना सींग के। अब तुम पे डिपेंड करेगा कि सींग है वो भी नहीं होगी। तुम उंगली मार मार के उसे सींग वाली गाय बना दोगे। तो हाँ हाँ, पर इनकी तरफ से मैं गाय हूँ और बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कैसी गाय हूँ। मारकुंडी गाय बनेगी बाद में, हमारी गारंटी नहीं है। हाँ, ये मेरे ससुराल वालों के, We are not responsible for that। मेरे मायके वाले बहुत अच्छे ढंग से मुझे भेज रहे हैं। बाकी अब आगे जो मैं बनूंगी वो मेरे ससुराल वालों पे डिपेंड करता है ना भाभी? तो पहले फेस पैक लगाते हैं, थोड़ा सुधारते हैं। सबसे पहले भाभी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मतलब चेहरा खराब होगा तो भाभी का ही होगा, हम बच जाएंगे। नहीं, भाभी हमारी बहुत सुंदर है, हम चाह रहे हैं कि और सुंदर दिखे। और सुंदर या हमारी तरह बने ना, हमारी तरह नहीं, हम काले हैं भाभी यार, पर हम दिल वाले हैं, ठीक है? हाँ,
बस तो अब फेस पैक लगाते हैं पहले भाभी पे। कौन है वो? प्रीशा ये कौन है? लपी कौन है? कौन है? कौन है? कौन है ये? घोस्ट? अल्लाह बच्चे भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। भाभी के फेस में लग गया है, मेरे फेस में लग गया है, अब पीछे लग रहा है। मैं भी फेस वॉश कर दिया है, बाकी मैं अभी करूँगी। मेरा फेस देखो चमक रहा है। यस चमक रहा है। मैं अपना फेस देखूंगी ना। और सब ने फेस धो दिया है, पर मुझे बोला जा रहा है कि तू थोड़ा लेट धोना, तो मैं तब तक नींद पूरी करती हूँ अपनी। तो अभी फाइनली मैंने भी धो दिया। बता करा तेरे इस तरह अपने काम? हटाओ। हाँ कर तो रहा है। पक्का? तो अभी पता नहीं कि क्या लगाएगी, कैसे कैसे दिन देखेंगे। अब ये लगाएंगे हम। ओह ये तो मेरा फेवरेट है, ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट हैं इसके। लोग वो देख के ही समझ जाएंगे। वही लगाती हूँ मैं, बट इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। प्रमोशन नहीं है पर प्रोडक्ट अच्छे हैं ना।